दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रोहित जैसा कप्तान दूसरा कोई नहीं। मुंबई की हार के बाद छलका सचिन तेंदुलकर का दर्द, तो वहीं सुरेश रैना से लेकर केरन पोलार्ड, रिकी पॉन्टिंग से लेकर वीरेंद्र सहवाग और शोएब अख्तर तक ने अब हार्दिक को फटकार लगाते हुए रोहित की तारीफों में जो कह डाला, उनकी बातें सुनकर तो सच में हार्दिक का भी मुंह देखने लायक रह जाएगा। तो आखिर कैसे हार्दिक पर फूटा इन सभी दिग्गजों का गुस्सा, कैसे इन्होंने की रोहित की तारीफ, उन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और हार्दिक में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हार्दिक पांड्या अपनी पहली परीक्षा में ही लगभग फेल हो गए। जैसा कि सबने सोचा नहीं कि उनसे कप्तानी संभल रही थी और ना ही मुंबई के बल्लेबाजों ने गुजरात के सामने कुछ खास प्रदर्शन किया था। इस मुश्किल परिस्थिति में एक बार फिर मुंबई के लिए संकट मोचन बने रोहित शर्मा। जी हां दोस्तों, वहीं रोहित शर्मा जिन्हें मुंबई के मैनेजमेंट ने कप्तान पद से हटा दिया था, फिर भी रोहित ने मुंबई के साथ अपनी ईमानदारी जारी रखी और मुंबई के लिए अपनी जी जान लुटाई। गुजरात के खिलाफ पहले रोहित ने अपनी कप्तानी स्किल से पूरी महफिल लूटी, हार्दिक पांड्या को दिशा दिखाई, उन्हें लीड किया, गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और गुजरात के बल्लेबाजों को मुश्किल में फंसाया। तो फिर जब गुजरात के 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई का टॉप ऑर्डर चकनाचूर हो गया, तब एक बार फिर से रोहित शर्मा का बल्ला गरजा। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रोहित के नारे एक बार फिर लगे, जब हिटमैन ने वन मैन आर्मी की तरह गुजरात के गेंदबाजों की कुटाई करते हुए 150 के स्ट्राइक रेट से लगभग 43 रन ठोक डाले। इस दरमियान उनके बल्ले से 7 चौके और एक तूफानी छक्का भी निकला था। उन्हीं की धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा था कि मुंबई इंडियंस ने मैच में वापसी की, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए मुंबई का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और मुंबई को जीत दिलाना हार्दिक पांड्या के बस की बात नहीं थी। अंत में गुजरात ने पूरा मैच पलटकर मुंबई को एक करारी हार का स्वाद चखाया। इसके बाद तो हार्दिक पांड्या फैंस के गुस्से का शिकार हो रहे हैं, यहां तक कि दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने भी अब उन्हें जमकर लताड़ लगाई है। सबसे पहले तो उनके सुरेश रैना ने उनसे कह दिया कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं मुंबई के असली कप्तान तो रोहित ही हैं, भले आप कप्तान का टैग किसी को भी दे दें। लेकिन आप देख सकते हैं कि हार्दिक पांड्या ने क्या किया। जब तक रोहित मैदान में थे मुंबई जीत रही थी, लेकिन उनके जाते मैच पलट गया। रोहित का यही वैल्यू है। आज मेरे दिल में रोहित के लिए इज्जत कई गुना बढ़ गई है, वो एक महान कप्तान है। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने भी कुछ ऐसे ही लाजवाब रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई सलूट है रोहित को, इसे मैं अपना पसंदीदा खिलाड़ी ऐसे नहीं मानता हूं। जब तक मैदान में रोहित है तब उनसे बेहतर अपनी टीम को लीड कौन कर सकता है। उन्होंने दिखा दिया कि आखिर क्यों उनसे बेस्ट कैप्टन मुंबई को कभी नहीं मिल पाएगा। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है कि वो कप्तान नहीं है, उनके बिना मुझे नहीं लगता मुंबई आईपीएल जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों तो रोहित के साथ खड़े हैं। यहां तक कि खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कह दिया कि यदि रोहित शर्मा अंत तक खड़े होते तो हम जीत जाते, लेकिन जैसे ही उनका विकेट गिरा हमारे बल्लेबाजों ने लापरवाही कर दी। रोहित शर्मा हमारी टीम की बैकबोन है, बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो या टीम को लीड करना हो, काम उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। हार्दिक पांड्या को अभी काफी कुछ सीखने की उम्मीद है, तो वहीं वो अपनी गलती से सीखेंगे और रोहित शर्मा मुंबई की वापसी करवाएंगे। इस तरीके से हार ने सच में मेरा दिल तोड़ दिया है। और यहां तक कि खुद मुंबई के पूर्व खिलाड़ी केरन पोलार्ड ने कहा है कि सच में मैंने रोहित जैसा खिलाड़ी नहीं देखा है। मैं हमेशा से रोहित का फैन रहा हूं और फिलहाल मेरे दिल में जितनी इज्जत उसके लिए है उतनी किसी और के लिए नहीं है। चाहे कप्तानी की बात हो, चाहे गेंदबाजी की, या फिर मेट को समझना हो, चाहे बल्लेबाज में रन क्यों ना बनाना हो, हर डिपार्टमेंट में रोहित अव्वल दर्जे में पास होना जानते हैं। मैंने इस मुकाबले में रोहित को काफी मिस किया है, मुझे एनर्जी में काफी अंतर लगी। यदि रोहित कप्तान होते तो मुझे लगता है हम जरूर जीतते। जी हाँ दोस्तों, हर कोई रोहित को महान बता रहा है, यहाँ तक कि खुद ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने तो यहाँ तक कह दिया कि धोनी के बाद यदि भारत का सबसे महान कप्तान कोई मुझे लगा तो वो रोहित ही है। रोहित में धोनी जैसी सभी खूबियां हैं, भले ही टीम बदल जाए, कप्तान का नाम बदल जाए, लेकिन मुंबई के लिए हमेशा असली कप्तान तो रोहित ही रहेंगे। यदि रोहित ने मुंबई के साथ छोड़ दिया तो मुंबई का आईपीएल चैंपियन बनना तो दूर, टॉप 4 में क्वालिफाई करना भी नामुमकिन है। मेरा सलूट है रोहित को, अभी वो जिस डेडिकेशन से खेल रहे हैं जैसा वो पहले सीजन में थे। तो वहीं शोएब अख्तर का भी कहना है भले ही मुंबई हार गई पर क्या कमाल का प्रदर्शन रोहित ने किया है। यदि कभी क्रिकेट में बल्लेबाजी और कप्तानी की बात आएगी तो रोहित शर्मा का नाम हमेशा टॉप में आएगा। इस खिलाड़ी ने मुंबई और भारत के लिए जो किया है उसे अचीव करना किसी और के लिए बस की बात नहीं है। हिस्ट्री में केवल एक रोहित शर्मा है और अभी उन जैसा दूसरा खिलाड़ी नहीं आएगा, मैं ये लिख कर दे सकता हूं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे पूरी दुनिया से रोहित शर्मा की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रोहित हार्दिक पांड्या क्या मुंबई को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच जबरदस्त मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात के बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पा रहे थे। एक के बाद एक बुमराह ने 3 विकेट झटककर गुजरात की कमर तोड़ दी और 20 ओवर में शुभमन गिल की पलटन ने केवल 168 रन 6 विकेट पर बना पाई। मुंबई इंडियंस के लिए ये लक्ष्य हासिल करना काफी आसान काम था, लेकिन गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने मैच का पूरा रुख पलट दिया। मुंबई इंडियंस की ओपनिंग शुरुआत काफी खराब हुई। पॉकेट डायनेमो ईशान किशन बिना खाता खोले अजमतुल्लाह के शिकार हो गए। इसके बाद नमन भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 20 रन बनाकर वो भी पवेलियन चले गए, यानी कि 30 रनों के स्कोर पर टीम के 2 बल्लेबाज पवेलियन
पवेलियन जा चुके थे, लेकिन रोहित शर्मा मैदान पर टिके हुए थे। वो बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए जा रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की जमकर ये कुटाई कर रहे थे और देखते ही देखते इन्होंने मुंबई इंडियंस के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते गए। गुजरात टाइटंस के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया। बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए उन्होंने एक खतरनाक गगनचुंबी छक्के भी जड़े और टीम के स्कोर को रोहित शर्मा ने ब्रेविस के साथ मिलकर 100 रनों के पास पहुंचा दिया और मुंबई इंडियंस को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया था। मुंबई को जीत के लिए केवल 61 रनों की और जरूरत थी। तब रोहित शर्मा साई किशोर के शिकार हो गए और 43 रन बनाकर 29 गेंदों में पवेलियन चले गए। लेकिन मुंबई को जीत दिलाना हार्दिक पांड्या के बस की बात नहीं थी। अंत में गुजरात ने पूरा मैच पलटकर मुंबई को एक करारी हार का स्वाद चखाया। इसके बाद तो हार्दिक पांड्या फैंस के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। यहाँ तक कि खुद रोहित शर्मा का गुस्सा भी हार्दिक पांड्या पर फूट पड़ा। जी हाँ, रोहित ने कह दिया, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, हम ये मैच हार गए। अंत में हमारे खिलाड़ियों ने लापरवाही से बल्लेबाजी की। जब वो हार्दिक बैटिंग करने गया था तब हमने सोचा था कि वो मैच जिता सकता है, उसमें काबिलियत थी कि वो मैच खत्म करे, लेकिन वो भी अंत में काम पूरा नहीं कर पाया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन शायद वो अकेला हो गया था। यदि कोई बल्लेबाज उसके साथ खड़ा होता तो शायद हम ये मैच जीत जाते। ऐसी हार देखकर काफी दुख होता है जब आप इतने करीब आए और मैच आपके हाथ से निकल जाए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रोहित शर्मा ने तो अब हार्दिक पांड्या को ही खरी खोटी सुना दी। लेकिन आपको क्या लगता है, रोहित और हार्दिक में कौन सबसे बेहतरीन कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जिस मैच का इंतजार क्रिकेट के प्रेमियों का था वो मैच आखिरकार नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने थी। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात टाइटंस को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। गुजरात की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा उतरे। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर फेंकने आए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आते ही उनके ओवर की पहली गेंद पर शाह ने उनको खतरनाक कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ते हुए स्वागत किया। इसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज नहीं रुके और पहले ओवर से 11 रन बटोर लिए। ये दोनों खिलाड़ी ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर रिद्धिमान साहा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई इंडियंस को पहला विकेट 31 रनों पर दिला दिया। लेकिन गिल मैदान पर टिके हुए थे। वो साई सुदर्शन के साथ टीम की पारी को संभाल रहे थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन टीम के लिए 8वां ओवर फेंकने आए पीयूष चावला ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 64 रनों के स्कोर पर गुजरात को दूसरा झटका लग गया। गिल 22 गेंद पर 6 एक गगनचुंबी छक्के और 3 चौके की मदद से 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लेकिन सुदर्शन और अजमतुल्लाह उमरजाई अपनी टीम को संभाल रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 10 ओवर में 82 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुंबई के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। देखते देखते अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। टीम के लिए 12 ओवर फेंकने आए गेराल्ड कोएटजी ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर अजमतुल्लाह को पवेलियन का रास्ता दिखाकर गुजरात के 3 बल्लेबाजों को ड्रेसिंग रूम भेज दिया। 104 रनों के स्कोर पर गुजरात को तीसरा झटका लग गया। लेकिन अब सुदर्शन का साथ देने मिलर मैदान पर आ चुके थे। ये दोनों संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 14 ओवर में 115 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन डेविड मिलर ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। टीम के लिए 12 रन बनाकर बुमराह के शिकार हो गए। मुंबई को चौथा विकेट मिल गया। वहीं सुदर्शन भी अपना अर्धशतक लगाने से चूक गए। वो भी बुमराह के शिकार हो गए। 134 सेना स्कोर पर गुजरात के 5 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। विजय शंकर और राहुल तेवतिया मैदान पर खेल रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम की पारी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे और देखते ही देखते टीम को 150 रनों के पार पहुंचाए। लेकिन अंतिम मोबाइल में राहुल तेवतिया भी अपना विकेट गवा बैठे। गेराल्ड कोएटजी को अपना विकेट दे बैठे और गुजरात टाइटन की टीम 20 ओवर में केवल 168 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना सकी। मुंबई के लिए ये स्कोर हासिल करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होने वाला था क्योंकि टीम के पास एक से एक खूंखार बल्लेबाज मौजूद हैं। टीम की पारी की शुरुआत करने मैदान पर रोहित शर्मा के साथ पॉकेट डायनो में ईशान किशन उतरे। वहीं गुजरात की तरफ से पहले ओवर फेंकने आए अजमतुल्लाह उमरजाई बिहारी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। 3 गेंद पर मुंबई का अभी तक खाता नहीं खुल पाया था और अपनी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने पॉकेट डायनो में ईशान किशन को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई इंडियंस को 1 रन के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अजमतुल्लाह ने बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए पहले ओवर में केवल 2 रन दिए। लेकिन रोहित मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नमन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। दूसरा ओवर टीम के लिए फेंकने आए उमेश यादव की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगा दिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन रोहित इसके बाद नहीं रुके। ओवर की अंतिम
गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़कर अपना प्रचंड रूप दिखा दिया और मुंबई इंडियंस के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए उमरजाई के ओवर की पहली गेंद पर नमन ने शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद भी नमन का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने एक और चौका जड़ दिया और फिर भी वो नहीं रुके। तीसरी गेंद पर भी नमन ने इस अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए लगातार 3 गेंद पर 3 चौके जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया।